लड्डू गोपाल जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो संतान के रूप में, पुत्र के स्वरूप में। और पुत्र को माता क्या खिलाती है, क्या पिलाती है? जो पुत्र को प्रिय हो, संतान को जो प्रिय हो वही भोजन संतान को देना माता का धर्म है। तो जब हम भगवान की पूजा करें, खास करके लड्डू गोपाल को, तो हम वही पद्धति से करें जो उनको प्रिय हो। इसीलिए जन्माष्टमी में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं कि जिनको पूजा करते वक्त अगर इन नियमों का पालन करें, इन चीजों को अपने घर में करने से बड़ा शुभ भी होता है और भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। घर में धन संपत्ति और समृद्धि आती है, दरिद्रता दूर होती है, स्वयं साक्षात लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे कुछ नियम बताए गए हैं जन्माष्टमी का। सबसे पहला नियम बताया जाता है कि जब जन्माष्टमी हो तो गौ और बछड़े की प्रतिमा लगानी चाहिए। और तथा अगर सामने आसपास में कोई गाय हो, बछड़ा हो, तो उसे अन्न जरूर ग्रहण करवाना चाहिए। अन्न ना करवा सके तो फल करवाएं, लेकिन उसे भोजन अवश्य करवाना चाहिए गाय और बछड़े को। और घर में गाय की प्रतिमा बछड़े के साथ अवश्य रखना चाहिए। माना जाता है कि गाय जो हम लगाते हैं प्रतिमा में, वह गाय कोई और नहीं, कामधेनु है, माता कामधेनु है, जो कि गायों की माता है। तथा उनके साथ जो बछड़ा है वह नंदनी, शुभ, साक्षात शुभ के स्वरूप है। इसके लिए इनके घर में आने से बड़ा धन का आगमन होता है। और कहा जाता है जो गौ और बछड़े की प्रतिमा को जन्माष्टमी के दिन अपने घर में स्थापित करता हो, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन का आगमन होता है, तथा घर से दरिद्रता चली जाती है, समृद्धि होती है। धन में समृद्धि के साथ साथ कहा जाता है कि लोगों के भाव और विचारों में भी शुद्धता आती है। इसीलिए हमें जब जन्माष्टमी की पूजा करें तो हमेशा याद रखें कि अगर आसपास गाय हो तो उसे अन्न जरूर ग्रहण कराएं, उसकी पूजा अवश्य करें। और घर में भी गाय और बछड़े की एक प्रतिमा अवश्य रखें। इसे बड़ा शुभ बताया गया है। यह हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि गाय की पूजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते थे। तो गाय की पूजा अगर हम करेंगे तो हम उसकी पूजा भी कर रहे हैं जिसकी पूजा स्वयं गाय भगवान कृष्ण करते थे। तो माता कामधेनु की पूजा स्वयं भगवान कृष्ण करते थे। इसलिए अगर उनकी प्रतिमा का पूजा करने से कृष्ण सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। दूसरा कारण बताया गया है, दूसरा जो आधार बताया गया है नियम, कि भगवान कृष्ण को जब पूजा करे जन्माष्टमी में तो उन्हें चांदी की बांसुरी या बंसी उन्हें जरूर अर्पित करें। या व्यापारी दुकानदारों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। व्यापार में इसका बड़ा लाभ होता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी में पूजा करें तो उन्हें चांदी की एक छोटी सी बंसी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा 50,000 की, छोटी सी बंसी 100 रुपए की, 150 रुपए की भी आती, छोटी सी बंसी भगवान कृष्ण को अवश्य रखें। जब जन्माष्टमी करें तो उनके सामने समीप में रखें और उस बंसी की भी पूजा करें। उस बंसी से कहा जाता है, जिसके यहां बंसी रहती है, उस बंसी की पूजा करने से, चांदी की बंसी की, उसके घर में धन समृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है। अगर किसी के यहां व्यापार हो तो व्यापार की वृद्धि होती है, घर में समृद्धि आती है। और जब हम पूजा करें उस बांसुरी की, जो कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रखते हैं, तो उस बांसुरी को उठा करके रखने की एक विधि है कि आप उसे घर के तिजोरी या अलमारी में रखें। बड़ा शुभ है कि आप उसे तिजोरी या अलमारी में भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन चांदी का बंसी को लगा करके उसकी पूजा पद्धति करके रखें, जिससे कि कहा जाता है कि घर में धन की वृद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण को चांदी का बंसी बड़ा प्रिय है, इसलिए इन्हें चांदी लगाना चाहिए। उसके बाद कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को भांति भांति भोग लगाइए। बहुत कोई 56 भोग लगाते हैं। इसका वर्णन आता है कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को 8 पहर 7 दिन में 8 पहर अलग अलग भोजन कराती थी।
एक सप्ताह के 7 दिन, और उस 7 दिनों में हर एक दिन का 8 पहर, और उन हर 8 पहर में भगवान कृष्ण को एक अलग भोजन मिल जाता था। तो इसीलिए 8 सती 56, 8 सती 56 यानी 56 भोग उसी को कहा जाता है। 56 प्रकार की अलग अलग भांति के बने हुए भोग को ही 56 भोग कहते हैं। ऐसा नहीं कि 56 भोग कोई विशेष एक ही या एक समान वस्तुओं को ही 56 भोग कहते हैं। 56 अलग अलग भांति से बने हुए किसी भी भोजन को 56 भोग ही कहेंगे, लेकिन भोग उसी को कहेंगे जो भगवान को भोग लगा सके, जो शुद्ध हो। ऐसा नहीं कि अशुद्ध भोजन भी बना करके आप उसे गिनती कर लें कि 56 पूरा हो गया, अब 56 भोग लगेगी। तो माता यशोदा 8 पहर अलग अलग भोजन 7 दिन देती थी, और फिर अगले सप्ताह फिर वही रिपीट होता था, तो इसीलिए 56 भोग का प्रथा आया। तो पहले वह माता देवकी के पास थे, तो वहां से एक नियम आता है कि खीरा अवश्य भोग लगाना चाहिए। जो भगवान कृष्ण को जो पूजा करते हैं उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि खीरा जरूर लगाएं। चौथा बताया गया कि जब भगवान कृष्ण की पूजा करें, खास करके जन्माष्टमी के दिन, तो उन्हें पारिजात का पुष्प अवश्य अर्पित करें। भगवान कृष्ण को पारिजात का पुष्प बड़ा प्रिय है, और कहा जाता है कि सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वयं स्वर्ग से पारिजात लाए थे। इसीलिए स्वयं पारिजात को भगवान कृष्ण लेकर के आए थे, इसलिए पारिजात कृष्ण को ही समर्पित है। इसीलिए पारिजात का पुष्प अगर भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे सत्यभामा ने जो कामना की, मनोकामना की, भगवान कृष्ण ने पूर्ण किए थे, और उसका आधार बिंदु बना था पारिजात। तो जो पारिजात पुष्प भगवान कृष्ण को अर्पित करे जन्माष्टमी के दिन, या अगर आप नित्य पूजा में भी करें तो बड़ा शुभ बताया गया है, तो वह मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं कृष्ण, और उसका आधार बिंदु पारिजात पुष्प बनता है। इसलिए पारिजात का पुष्प अवश्य लगाएं। और एक नियम बड़ा सुंदर बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण की जब पूजा करें तो पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, दुग्ध से स्नान कराना चाहिए। तो दुग्ध से जब स्नान कराएं तो दूध को कैसे, शंख में दूध को भरें, और उस शंख से भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। सीधे ही हम हाथों से या किसी भी पात्र से भगवान को हम स्नान करवाने लगते नहीं, शंख में आप दूध को भरे और उस दूध को भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्ट शंख से नहाए, तो भगवान कृष्ण को बड़ा शुभ कहा गया है, क्योंकि शंख विष्णु जी का प्रिय है। शंख से स्नान करवाने से बड़ा प्रिय हो। और किसी भी देवी देवता का जब अभिषेक कराते हैं, खास करके शंकर भगवान और विष्णु जी को, तो शंख से करवाना बड़ा शुभ बताया गया है। शंख ज्ञानदायिनी है। शंख से अगर आप अभिषेक करते हैं तो शंख ज्ञान का प्रतीक होता है। और जब आप ध्रुव चरित्र की व्याख्या पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत महापुराण में, तो भगवान विष्णु जी ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करा करके उन्हें ज्ञान अर्पित किए थे। इसीलिए जब भगवान कृष्ण को आप अभिषेक कराते वक्त अपने हाथों में शंख रखेंगे और उसका माध्यम दुग्ध बनेगा, यानी कि दूध से स्नान होगा, तो तीनों का स्पर्श का माध्यम शंख और दुग्ध बनेगा, तो उससे ज्ञान आती है। दूध शांति है, दूध अमृत है, इसलिए दुग्ध से तो स्नान अवश्य कराना चाहिए। ऐसे नियम आते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा इस प्रकार से करना बड़ा शुभ बताया गया है। और जिस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करें, बहुत सारे ज्ञानियों का कहना है कि उस दिन अगर भगवान शंकर की पूजा प्रातः काल में की जाए तो और भी शुभ माना गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्म से पहले नंद बाबा शंकर भगवान के ही पास पुत्र प्राप्ति के लिए जाते थे, और नंद बाबा का कहना था कि मुझे जो पुत्र मिला है वह शंकर भगवान की कृपा से मिला है। इसीलिए नंद बाबा जब संतान हुए थे तब वह भी पूजा करने गए थे, और वह नित्य शंकर जी की प्रातःकाल पूजा करते थे। तो ऐसी व्यवस्था करने से भी भगवान कृष्ण बड़ा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण की जब जन्मोत्सव हो तो रात्रि में उनकी तो मनाते हैं, लेकिन प्रातः काल में भगवान कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा अवश्य करें, क्योंकि जो शिव की पूजा करते हैं वो राम को बड़ा प्रिय होते हैं।
राघव हो या माधव, जो भी शंकर का पूजा करेगा इन दोनों का प्रिय होगा, क्योंकि इन दोनों ने शंकर जी का सदैव पूजा करने के लिए दूसरों को कहे हैं। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण कितने जगह पे उपदेश दे रहे हैं कि जा करके शंकर भगवान की पूजा करो। तो भगवान शंकर की पूजा करने से भी बड़ा शुभ कहा गया है कि इससे कृष्ण जी बड़ा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके आराध्य शंकर हैं। और शंकर जी की पूजा के दिन अगर कोई विष्णु जी की पूजा पहले कर ले तो शंकर जी प्रसन्न होते हैं कि मेरे आराध्य को मुझसे पहले मेरे समक्ष उनका भी आदर सम्मान उन्हें मेरे समक्ष बिठाया गया। जैसे हनुमान जी के मुख के सामने राम जी बैठे हों तो हनुमान प्रसन्न होते हैं, जैसे नंदी जी के सामने शिव जी बैठे तो नंदी जी प्रसन्न होते हैं, उसी तरह विष्णु जी और शंकर जी अगर एक दूसरे के सम्मुख बैठे तो वे दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते हैं। इसी विधि व्यवस्था को मानकर हमें आगे अपनी पूजा पद्धति को चलनी चाहिए। तो जन्माष्टमी एक बड़ा सुंदर चीज है, इसे मनाएं। और कहा जाता है कि 1 करोड़ एकादशी का जो लाभ होता है, 1 करोड़ एकादशी का जो फल प्राप्ति होता है, वह संपूर्ण फलों को देने की क्षमता एक भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में होती, जन्माष्टमी में। अर्थात पूरे जीवन काल में भी आपका 1 करोड़ एकादशी नहीं आएगी, और आप कितने एकादशी शायद आपकी मन में भाव आए ना आए तो आप टूट जाते हैं। तो उन 1 करोड़ एकादशियों को फल की प्राप्ति करनी हो तो केवल एक जन्मोत्सव का पालन करें और भगवान श्री कृष्ण की वंदना करें।